Hi children, today I will start IMO data handling chapter 5, okay, from question number 9. Okay, so in question number 9, you can see here the number of times particular entry occurs in a set of data is known as. तो number of times that is known as frequency. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, कि कितने बार डेटा रिपीट हुआ सेम. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड. मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, जब हम लोग क्लास इंटरवल लिखते हैं तो जैसे मान लो कि 10 to 20, 20 to 30. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लास इंटरवल. कितने का क्लास इंटरवल हो गया वो. और जब मिड वैल्यू होता है तो उसको बोलते हैं 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 30/2, तो दैट इज 15. एंड दिस इज नोन एज क्लास मार्क. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लास मार्क. तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका बी. ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 10 द आंसर इज बी. ओके, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक आपके पास एक डेटा गिवन है. ठीक है, उस डेटा में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह बनाया हुआ है चार्ट से. एंड ये बार ग्राफ कहलाता है. ये क्या कहलाता है, बार ग्राफ. ठीक है, यहाँ गिवन है क्या कि फैमिली विथ 0, 1, 2, 3 चिल्ड्रन स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस. नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो एक्स एक्सेस पे है और नंबर ऑफ फैमिली जो है वो वाई एक्सेस पे है. ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि हाउ मेनी फैमिलीज हैव मोर देन और इक्वल टू 2 चिल्ड्रन. तो यहाँ पर मोर देन एंड इक्वल टू 2, तो 2 और 3 वाले को ले सकते हैं हम लोग. तो 2 वाला जो डेटा है वो कितना बोलता है, क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, तो जब आप यहाँ देखोगे, यहाँ तो देखो ये 2 क्या बताता है, यहाँ पर 55 ऐसे फैमिली हैं जिनके पास 2 चिल्ड्रन है. तो चलो लिख लो 55. ठीक है, उसके बाद जो 2 से मोर जिसके पास 3 चिल्ड्रन है वो कितना हो गया, 20. तो 55 + 20 ये हो गया हमारा 75. तो डेटा हैंडलिंग बहुत ही इजी है, बस आपको डेटा कैसे फाइंड आउट करना है वो समझना होगा. ओके, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट Yes. What is the fraction of the number of families having 1 children to the number of families having no children? Okay. तो having 1 children and no children, तो जो आपको 0 वाला दिख रहा है वो क्या है, no children. तो 45 हो गया no children. एंड हैविंग 1 चिल्ड्रन, तो ये हो गया 1 चिल्ड्रन. 30 वाला हो गया 1 चिल्ड्रन. ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन. तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हैविंग चिल्ड्रन. ठीक है, पहले क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 चिल्ड्रन टू द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो चिल्ड्रन. तो पहले ऊपर में लिखेंगे हैविंग 1 चिल्ड्रन, तो ये हो जाएगा 30. हैविंग नो चिल्ड्रन 45. ये ध्यान देते हैं हमेशा रेशियो में लिखते समय कि आपसे पहले क्या पूछा उसको आप न्यूमरेटर लिखेंगे और जो बाद में पूछा उसको आप डिनोमिनेटर रखेंगे. ठीक है, 5 6 जा 35, 5 6 जा 30 एंड 5 9 जा 45. ठीक है, डायरेक्टली आप 15 से भी कर सकते थे. ठीक है, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9. तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 2/3 है ऑप्शन में, 2/3. यस, ऑप्शन बी. ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो गया आंसर. ठीक है, समझ में आया. इसमें क्या था आंसर, 11 में भी बी था, है ना, 55 नहीं, 11 में हम लोग का क्या आया था, 75, है ना. तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा. ठीक है, उसको ठीक कर लीजिए. हाँ, यहाँ पर ऑप्शन डी आ जाएगा. ठीक है,
ये ऑप्शन डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट परसेंट ऑफ द फैमिलीज हैविंग 3 चिल्ड्रन टू द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो यहाँ पर परसेंट फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो परसेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हाट परसेंट ऑफ द फैमिलीज हैविंग 3 चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखो 3 चिल्ड्रन वाले कितने हैं, यहाँ पर है 3 चिल्ड्रन, तो 3 चिल्ड्रन हो गया 20। ठीक है, तो पहले लिख लो 20, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, कैसे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज फाइंड आउट करेंगे? टोटल नंबर, राइट डाउन, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू 45, पहला जो जीरो वाला है 45, दूसरा आपका दिख रहा है यहाँ पर 30, तीसरा कितना है, ये सबसे ऊपर 55। ठीक है, और चौथा जो है जिसके पास 3 चिल्ड्रन है वो हो गया 20। ठीक है, अब इसको टोटल कर लो, ये टोटल करने से कितना आ रहा है 150, 50 और 45, 55 प्लस 45 कर लो और 30 20 कर लो। ठीक है, वह 150 आया। अब आपको निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 20/150 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 को कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल कर लो, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 20 ज़ा, तो जो हमारे पास परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा? 22 ज़ा 40/3%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो 13 3 ज़ा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा 1। 13 3 ज़ा 39 प्लस 1 40%। ठीक है,